हिमालय से निकलती हुई गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक छोटी सी धारा भागीरथी बनके अपनी यात्रा शुरू करती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलके ये गंगा नदी बन जाती है। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों को पार करती हुई ये मैदानों में पहुंचती है। यहाँ गंगा का विशाल रूप दिखता है। हजारों किलोमीटर तक ये नदी कई राज्यों को जीवन देती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब के लिए गंगा जीवन रेखा है। आखिर में गंगा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है। गंगा को मां मानते हैं और इसका जल पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा को देवी मानते हैं। कहते हैं गंगा पापों को दूर करके मोक्ष देती है। गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। करोड़ों लोग गंगा में डुबकी लगाने और पूजा करने आते हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, इन तीर्थ स्थलों पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कुंभ मेले में तो लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। गंगा जल सिर्फ पवित्र ही नहीं, बल्कि कई धार्मिक कामों में भी इस्तेमाल होता है। पूजा पाठ, जन्म मृत्यु के संस्कार और दूसरे धार्मिक कामों में गंगा जल का उपयोग होता है। गंगा से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया था ताकि धरती पर उसकी तेज धारा से कोई नुकसान न हो। एक और कहानी के अनुसार गंगा और यमुना सूर्यदेव की बेटियां थीं। दोनों बहनें धरती पर आकर लोगों के दुहक दूर करना चाहती थीं। गंगा ने लोगों के पाप धोने का वचन लिया, जबकि यमुना ने मोक्ष देने का। इन कहानियों से पता चलता है कि गंगा नदी बहुत प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रही है। ये नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का अभिन्न अंग है। गंगा नदी के किनारे बहुत से पवित्र नगर और धार्मिक स्थल हैं। हरिद्वार, जहां गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहां हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है, जिसमें करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला और 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, हिंदुओं का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ गंगा नदी के घाट बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके अलावा ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद जैसे कई धार्मिक स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। सेक्शन 5, गंगा का विहंगम, विस्तार, सहायक नदियां। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। अपनी यात्रा में गंगा में कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, ये सब गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की वजह से गंगा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। गंगा नदी का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% है। सेक्शन 6, गंगा और इतिहास, घटनाएं और योगदान। गंगा नदी का भारतीय इतिहास और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ऐसे कई साम्राज्य गंगा नदी के तट पर ही बने और खत्म हुए। गंगा नदी ने व्यापार, परिवहन और खेती के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगा के किनारे कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। महात्मा बुद्ध को गंगा नदी के किनारे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था।
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भी गंगा नदी के तट पर ही शुरू हुआ था। सेक्शन 7, गंगा का अर्थतंत्र, जीवनदायिनी धारा। गंगा नदी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। यह नदी सिंचाई, मछली पालन और बिजली बनाने का मुख्य जरिया है। गंगा के मैदानी इलाके भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक हैं। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, आलू जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। गंगा नदी मछली पालन के लिए भी अच्छी है। यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। गंगा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं जो बिजली बनाते हैं। इन बांधों से सिंचाई के लिए भी पानी मिलता है। सेक्शन 8, गंगा का संकट, प्रदूषण और चुनौतियां। आज गंगा नदी बहुत बड़े संकट से जूझ रही है। बढ़ता प्रदूषण, गंदगी, फैक्ट्री का कचरा और गलत तरीके से शहरों का विकास, इन सब ने गंगा नदी को गंदा कर दिया है। नदी का पानी इतना गंदा हो गया है कि अब ये पीने लायक नहीं रहा। नदी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पानी में रहने वाले जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। गंगा नदी के प्रदूषण से करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर हो रहा है। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इतनी सफलता नहीं मिली है। सेक्शन 9, गंगा की रक्षा प्रयास और समाधान। गंगा नदी को बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। नमामि गंगे जैसी बड़ी योजना के तहत गंगा नदी की सफाई और रक्षा के लिए काम हो रहे हैं। नदी में फैक्ट्री का कचरा डालने पर रोक लगाई जा रही है। नदी के किनारे गंदा पानी साफ करने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें भी गंगा नदी को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नदी में कचरा ना फेंकें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और सरकार के सफाई अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सेक्शन 10, गंगा का भविष्य, हमारी जिम्मेदारी। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है। यह नदी हमें सदियों से जीवन दे रही है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस नदी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। हमें यह समझना होगा कि गंगा नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। गंगा नदी को बचाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सरकार, सामाजिक संगठन और आम जनता, सबको मिलकर काम करना होगा। तभी हम गंगा नदी को फिर से जीवित कर सकते हैं।